हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। जब किसी धातु के पृष्ठ पर आवर्ती दो न्यू नॉट, यहाँ न्यू नॉट दहलीय आवर्ती है का प्रकाश आपतित होता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग v1 हो जाता है। जब आपतित तीव्रता जब आपतित विकिरणों की आवृत्ति बढ़कर 5 न्यू नॉट हो जाती है कर दी जाती है तो उस पृष्ठ की उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम वेग v नॉट V2 हो जाता है। तो V1 तथा V2 का अनुपात है 4:1, 1:4, 1:2, 2:1। हमें दोनों स्थितियों के में अधिकतम वेगों का अनुपात ज्ञात करना है। मुख्य अवधारणा में देख सकते हैं कि किसी प्रकाश संवेदी सतह पर जब किसी एचनी ऊर्जा के फोटॉन का आपतन होता है तो सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। यह एचनी ऊर्जा का फोटॉन सतह के कार्यफलन तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में विभाजित हो जाता है। इसे एच न्यू तथा एच न्यू नॉट प्लस 1/2 एम वी की घात 2 के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जहाँ न्यू नॉट दहलीय आवर्ती तथा न्यू आपतित विकिरण आपतित फोटॉन की आवृत्ति तथा वी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग तथा एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में पहली स्थिति में जब दो न्यू आवृत्ति का फोटॉन आपतित तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग v1 है, तो इस स्थिति में हम लिख सकते हैं कि दो एच न्यू बराबर 2h नॉट बराबर एच न्यू नॉट प्लस 1/2 एम v1 की घात 2, जो कि हो जाएगा 1/2 एम v1 की घात 2 बराबर एच न्यू नॉट, जो कि समीकरण नंबर 1 तथा जब 5 न्यू नॉट आवृत्ति का फोटॉन आपतित करते हैं तो वेग v2 हो जाता है। तो हो जाएगा 5h न्यू नॉट बराबर एच न्यू नॉट प्लस 1/2 एम v2 की घात 2, जो कि हो जाएगा 1/2 एम v2 की घात 2 बराबर 4h न्यू नॉट, जो कि समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे, जो कि हो जाएगा 1/2 एम v1 की घात 2 बटे 1/2 एम v2 की घात 2 बराबर एच न्यू नॉट बटे 4 एच न्यू नॉट, जो कि कट जाएगा 1/2 से एम तथा ये तथा एच न्यू नॉट से ये एच न्यू नॉट। v1 की घात 2 बटे v2 की घात 2 बराबर 1/4, जो कि हो जाएगा v1 बटे v2 की बराबर 1/2। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी 1:2 सही है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।